जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम ये आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने, जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो हम आप सभी से यही आशा रखते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब करेंगे और 1000 जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1000 परिवार वाला सब्सक्राइबर वाला परिवार एक बना देंगे आप सभी। तो हम आशा यही करते हैं आप सभी से। तो आगे बढ़ते हैं पुतली वशीकरण के बारे में। देखो, पुतली वशीकरण एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग है और इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। अगर इसमें कोई भी पुतली के साथ थोड़ी भी छेड़खानी होती है तो वो उस व्यक्ति को के ऊपर पड़ता है जो जिसके नाम से वह पुतली जागृत किया गया है, उसके ऊपर लगता है ये तंत्र, ये चीज़ें। अब मानकर चलिए किसी भी प्रकार के कोई भी वशीकरण है। अब मानकर चलिए कोई किसी के अंदर हमने वशीकरण प्रयोग किया, पुतली के द्वारा। तो पुतली के तो हमने वशीकरण किया, उस पुतली को हमने जगा भी दिया, लेकिन उसके साथ कोई भी उस जागृत होने के बाद से पुतली में थोड़ी भी कोई भी अंग का वेदन किया जाए तो वो उस व्यक्ति को जाके लगते हैं। अब मानकर चलिए गलती से वो ऊपर से नीचे गिर गए तो समझिए कि वो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो पुतली वशीकरण कोई वो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कर दे और हो जाए, क्योंकि अब पुतली वशीकरण एक बहुत ही खतरनाक प्रयोगों में से एक है। इसमें उस व्यक्ति की ऊर्जाएं को खींचकर और उस पुतली के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी आत्मा को खींचकर उस पुतली में कैद किया जाता है, रखा जाता है, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति आपसे आकृष्ट होता है। ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से वो आकृष्ट होता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, बात करने की चेष्टा करता है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि हमारा जान पहचान नहीं है, हमने कहीं किसी गांव हम गए थे, वहाँ किसी लड़की को मैंने देखा और उससे मैं पसंद करने लगा, लाइक करने लगा। या कई बार लड़कियां भी फ़ोन करती है कि गुरुजी मैंने फ़लाने गांव में फ़लाने लड़के को देखा, उससे हम चाहते हैं कि वो वशीकरण में आ जाए। तो हम यही कहना चाहते हैं, देखो, सबसे मुख्य बात है कि इन सब चीज़ों में परो ही मत। अगर वशीकरण का प्रयोग कब होता है? वशीकरण का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में होता है जब मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो उस समय वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो, तंत्र का प्रयोग कभी भी अनैतिक कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तंत्र का प्रयोग एक भलाई के कार्यों में यूज करना चाहिए, जन कल्याण के लिए यूज करना चाहिए। अभी वर्तमान के समय में, इस कलयुग के दौर में, पैसे छापने की मशीन बना लिए हैं तंत्र क्रियाओं को। तंत्र क्रिया को अपनी शक्तियों के द्वारा किसी को वशीकरण में बांधना, किसी को वशीकरण करना, प्रेत के द्वारा मारन प्रयोग करना, जिन के द्वारा परेशान करना, ब्रह्म राक्षस के द्वारा मार पिटाई इत्यादि लगवाना,
तो ये सब क्या है? ये सब केवल शक्तियों का दुरुपयोग है। शक्ति धारण करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, शक्ति को संभालना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आप में शक्ति आ जाती है तो आप एक अभिमानी के रूप में आप कार्य करने लगते हैं। तो इतना अभिमान उचित नहीं होता है, क्योंकि अभिमान पराशक्ति के भोजन है। ठीक है ना? अभिमान ये भगवान के भोजन है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अभिमान किसी भी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। चाहे आपके पास धन हो, आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आपके पास शक्ति हो या शक्ति ना हो, लेकिन अभिमान उचित नहीं होता है। कार्य इतना ही करिए कि सभी के सामने संभव हो पाए, सब कुछ हो पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शक्तियों का दुरुपयोग करें। तो वे ही होते हैं इस तंत्र में। तो तंत्र में सभी लोगों ने तंत्र को एक नोट छापने की मशीन बना रखी है, बना ली है। तो खैर कोई बात नहीं, सभी अपने अपने कर्म के से जीते हैं, सभी अपने अपने कर्म के अनुसार मुक्ति पाते हैं। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि वशीकरण के बारे में, कि कुछ लड़का लड़की ये बोलते हैं कि हमने फलाने गांव में देखा और कुछ लड़के को हम वशीकरण में बांधना चाहते हैं। तो वशीकरण तो हो जाएंगे। पहला उसमें वशीकरण में ये होता है कि पहले तो आकर्षण की क्रिया की जाती है। पहले आप एक दूसरे को जानते हो, फिर जाके ये वशीकरण संभव हो पाता है उनका पूरे तरीके से। केवल उनको आकृष्ट करने के लिए, उस व्यक्ति को आकृष्ट करने के लिए उनके नाम और फोटो चाहिए होते हैं, और उसके माध्यम से पहले तो आकृष्ट किए जाते हैं उस व्यक्ति के तरफ, उस लड़की के तरफ, उस लड़के के तरफ आकृष्ट किए जाते ताकि वो बात कर सके। जब एक दूसरे में पहचान बन जाती है, स्थापित हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में उनका पूर्ण रूप से वशीकरण किया जाता है। वशीकरण तभी करना चाहिए जब उसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो। एक जिसकी शादी हो चुकी है वो